सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में प्रणाम। तत्पश्चात मैं आज के विषय के बारे में वक्तव्य बोलना प्रारंभ करता हूं। जो आज का विषय है सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। यातायात एक ऐसा साधन है जो मनुष्य के साथ जीवन पर्यंत जुड़ा रहता है, रोजाना की जिंदगी में जुड़ा रहता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, हम अपनी प्रतिदिन जिंदगी में यातायात का प्रयोग लगभग हर किसी कार्य के लिए करते हैं। यातायात का प्रयोग करते समय अक्सर हम उनके नियमों की अनदेखी कर देते हैं, जिससे कि हम सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। और जब हम सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो फिर अपने शरीर का कोई भी अंग, हाथ या पैर गवा बैठते हैं। और जब हम अपंग हो जाते हैं तो अपने हर किसी कार्य के लिए दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं और अनचाहे रूप से उस व्यक्ति को आगे बढ़ने में बाधा बनते हैं। आज के युग में तेजी से उन्नति के पथ पर दौड़ते हुए समय हम उस व्यक्ति का एक एक क्षण जो कीमती है उस समय उस व्यक्ति का समय बर्बाद कर रहे होते हैं, कीमती समय बर्बाद कर रहे होते हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाएं बहुत ही तेज गति से हो रही हैं। भारत विश्व में नंबर 2 पर सड़क दुर्घटना के मामले में, हालांकि चीन, अमेरिका भी सड़क दुर्घटना के मामले में बहुत ही ऊपर आ चुके हैं। इन जगहों के लोग सड़क के नियमों का पालन बहुत ही कम कर रहे हैं। हालांकि कर रहे हैं तो पूर्ण तरीके से नहीं कर रहे हैं। हालांकि भारत, चीन, अमेरिका में सड़क दुर्घटनाएं बहुत तेज गति से हो रही है, लेकिन एक ऐसी भी जगह है जहां सड़क दुर्घटनाएं 0% हो रही है, लक्षद्वीप समूह, जहां सड़क दुर्घटनाएं 0% हो रही है, क्योंकि वहां के लोग सड़क के नियमों का पालन पूर्ण रूप से कर रहे हैं, इसलिए वहां पर सड़क दुर्घटनाएं 0% हो रही हैं। भारत में भी सड़क दुर्घटनाएं 0% हो सकती हैं, क्योंकि भारत के लोग यातायात के नियमों का पालन करें तो भारत में सड़क दुर्घटनाएं 0% हो सकती हैं। अगर सड़क पर चलना है तो सड़क के नियमों का पालन करना होगा और सीएम से लेके पीएम तक को रेड सिग्नल पर रुकना होगा। आज के लिए पीएम, डीएम, एसडीएम जब देखते हैं रेड सिग्नल या कुछ भी हो, वो अपनी गाड़ी वाहन कुछ भी हो उसे ले जाते हैं। ये नहीं रोकते कि कौन सा सिग्नल हमें चलना चाहिए, रुकना चाहिए, वो नहीं देखते। अब दुर्घटना जब होती है तो ये नहीं देखती कि सीएम है, एसडीएम है, कोई भी है, दुर्घटना जिसके साथ होती है वो हो जाती है। ये बिल्कुल सोचने का विषय नहीं। सड़क दुर्घटना के होने के सबसे बड़े कारण ये है कि लोग नियमों का पालन नहीं करते। भारत सरकार द्वारा बहुत सारे नियम बनाए गए, मोटर अधिनियम द्वारा बहुत सारे नियम बनाए गए, इनका लोग प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। मोटर अधिनियम द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं कि लोग एक बाइक पर 2 लोग से अधिक नहीं बैठने चाहिए। अगर बैठे तो उन पर जुर्माना लगाया गया। लेकिन लोग जुर्माना देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस पर 2 बैठने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मोटर अधिनियम द्वारा बहुत सारे नियम बनाए गए, जिसमें हेलमेट लगाएं तो आप पर कोई जुर्माना नहीं, और नहीं लगाएंगे तो फिर आप पर जुर्माना बहुत ही करना लग सकता है। हालांकि 4 पहिए वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि ये लोग जो भाग हैं वो सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं, हालांकि जो लोग पीछे बैठे रहते हैं वो सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते। हालांकि जब भाग ब्रेक मारता है तो वो लोग भी कुछ ना कुछ चोट खा बैठते हैं। हमें दोपहिया वाहन पर चलते समय हेलमेट व जूतों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब लोग हेलमेट ले जाते हैं, बस लटका के ले जाते हैं नाम के लिए, जैसे कि पेट्रोल मिल जाए, लेकिन उसे लगा के कभी नहीं जाते। ये उन लोगों की बहुत बड़ी कमी होती है कि भारत के ये दस्तावेज को बेकार न जाने दो, कि भारत के ये दस्तावेज को बेकार न जाने दो, कि यातायात के नियमों का पालन करके ये जीवन बर्बाद न जाने दो, ये जीवन बर्बाद न जाने दो। सन 1948 ईस्वी में ब्रिटिश के एमपी जेम्स कॉलवन लेबोरेटरी रिचर्स ऑफ के दौर पर गए थे, जहां उन्होंने देखा कि पैदल चलते हुए व्यक्तियों के लिए रोड पार करने के लिए कुछ नियम बनाए, सुझाव रखे। जिनमें था कि रोड पर जो काली और सफेद रंग की जो धारियां, डिजाइनें बनी होती हैं, उनका नाम उन्होंने जेब्रा क्रॉसिंग रखा। ऐसा क्यों रखा? क्योंकि इनका रंग जेब्रा के रंग का होता है। ये सबसे बड़ा यहाँ का एजेंडा रहा था। यातायात एक ऐसा साधन था जो लोग कहीं जाते हैं, आते हैं, किसी भी कार्य को सुगम बनाने के लिए यातायात का प्रयोग कर लिया जाता है। अब मैं अपने वक्तव्य के अंत में कुछ लाइनें बोलना चाहता हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनने का कष्ट करें। कि बाल कैसे बिखर से रहे हैं और युवा किस कदर बिगड़ से रहे हैं। जैसे कि आजकल बाल बिखर रहे हैं, उसी तरीके के युवा आजकल बिगड़ रहे हैं, जिसके बाइक कितनी स्पीड से चला रहे हैं। तब संवेदनहीनता में बदलती जा रही है, जो नियम कानून वो हीनता में बदलते जा रहे हैं। तब मैं भी सोचता हूं कि मंच के उस ओर खड़ा हो जाऊं और पैरवी करके विषय के बारे में खूब तारीफ पाऊं, विषय के विरुद्ध बोलकर बहुत तारीफ पाऊं। मैं जानता हूं महोदय कि हम वक्त की नजाकत को नजरअंदाज कर नहीं सकते। जो नजाकत है या कोई वक्त चल रहा है उसे हम नजरअंदाज कर नहीं सकते, लेकिन हम विश्व हैं,
हम भविष्य हैं जो विश्व की तकनीक से पिछड़ नहीं सकते। हम भविष्य हैं विश्व की तकनीक से पिछड़ नहीं सकते। भूगोल से खगोल तक, भूगोल से खगोल तक, आसमान से जमीन तक देश का प्राचर्म झंडा लहरा रहा है। और कलाम की नजरों से देखो, कलाम की नजरों से देखो सुखद सवेरा आ रहा है। अपनी ये नजरों से देखो कि अगर हम छोटे दुर्घटना से बचे रहे तो आने वाला कल कितना सुखद हो सकता है। सुखद सवेरा आ रहा है। अपनी दूरियों को दरकिनार कर दो। जो सड़क के नियमों से दूरियां हैं उन्हें दरकिनार कर दो और जख्मियों को जहन से बाहर कर दो। जो सड़क दुर्घटना के कारण जख्म लगे हैं शरीर पर, उन्हें जख्मियों को जहन से बाहर कर दो। नई इफादत लिखेंगे, नया इतिहास लिखेंगे, ये भी तय कर लो। और नजर ना सही, बस नजरिए में बदलाव कर लो। जो आपकी नजर है उसमें नहीं बदलाव करते, अपने नजरिए में कि भारत में सड़क दुर्घटना 0% करनी है तो 0% करनी है। माता पिता हमारी जान है, माता पिता हमारी जान, और यातायात के बारे में बोलना हमारी पहचान है। जय हिंद, जय भारत।